बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान से इतना खौफजदा क्यों और इमरान खान को जेल में रखना क्यों जरूरी है इस सिस्टम के लिए। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ तबाही फेर दी गई है या फिर रही है तबाही, उसको रोकने के लिए उसको उस पर पर्दा रखने के लिए इमरान खान का जेल में होना जरूरी है। क्योंकि इमरान खान तो इनको जीने ना देता अगर बाहर होता। जिस तरह के मामला हैं, क्योंकि पीटीआई की तमाम क्यादत इस हवाले से बिल्कुल नाकाम रही है। क्योंकि जिस तरह इमरान खान इश्यूज को उठाते हैं, जिस तरह इश्यूज को लेकर चलते हैं, यहाँ पर ये चाहते हैं कि अपोजिशन ना हो, बिल्कुल ये सारा स्टेटस को का सिस्टम ऐसे ही बैठा रहे, समेत मौलाना फजलुर रहमान सब चूरन बेचते हैं। जमात सलामी, मौलाना फजलुर रहमान, ये सब स्टेटस को की जमाते हैं, जो कि अभी तक साबित हुआ है। क्योंकि इमरान खान के अलावा किसी ने भी इस तरह की बात नहीं की। आप देखें कि पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता एक बरस में मई 2024 से अब तक में सिर्फ गंदम के काश्तकारों को 2200 अरब का नुकसान हुआ है और गंदम की पैदावार गुज़िश्ता बरस से 8.91% जो है और कपास की 34%, मकई की 15.4% जो है वो कमी रही है। और रवा माली साल के पहले 10 माह में फूड इंपोर्ट का बिल $7 अरब तक जा पहुंचा। $7 अरब की हम बाहर से चीजें मंगवा रहे हैं। ये हालत इन्होंने पाकिस्तान की कर दी है और तरीके इंसाफ जो है वो नाकाम रही है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। ना इमरान खान की रिहाई के लिए उस तरीके से ये आवाज उठा सके और दूसरा जो अपोजिशन का किरदार होता है वो भी नहीं उस तरह अदा कर सके। सिर्फ और सिर्फ ये भी इस चक्कर में रहे कि एस्टेब्लिशमेंट हमसे खुश हो जाए, किसी तरीके से हम भी जो है वो बहती गंगा में हाथ धो ले। और इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। जब आपकी शराफिया इस लेवल तक पहुंच जाए, जब शराफिया अपनी मराहत और तनाए बढ़ा रही हो और अवाम गरीब गुर्बत और महंगाई की दलदल में धंस रहे हो, तो समाजी इंतशार के अलावा और कुछ नहीं बढ़ता। ये इंतशार बढ़ता जाएगा, याद रखें, इसमें कुछ नहीं उसके अलावा हो सकता। और दूसरी जानिब आप देखें इन्होंने अपने लिए क्या किया है। सेनेट और कौमी असेंबली के स्पीकर की तनख्वाह जो कि 2 लाख तकरीबन बनती थी, बढ़ाकर 13 लाख कर दी गई है। तो ये वो चीजें हैं जिस पर इमरान खान ने, आपको याद होगा शहीद अशरफ शरीफ ने कहा था कि इमरान खान की, मुझे इन्होंने कहा करप्शन ढूंढे आप, तो मैंने इनको कहा जो पानी की बोतल जो है, सादा पानी की बोतल जाया नहीं करता, वो करप्शन क्या करेगा। उसको वो तो भी कहता पानी पड़ा हुआ है। तो ये वो सूरत हाल है। और मजीद जो यहाँ पर मामला है, चूंकि आप यहां से अंदाजा लगाएं कि 12 करोड़ 40 लाख खते गुर्बत से लोग नीचे जा चुके हैं। और खते गुर्बत का मतलब आपको मालूम है कि 2 वक्त की रोटी जिसके पास मैसर ना हो, दुनिया इसको खते गुर्बत कहती है। और पाकिस्तान की 40% से ज्यादा आबादी जो है वो खते गुर्बत से नीचे जा चुकी है। ये हमारी सूरत हाल बन चुकी है। और यहाँ पर शराफिया क्या कर रही है, यहाँ पर हज और उम्रे भी जो है वो भी सरकार के पैसों से होंगे। ठीक है, अपनी मराद बढ़ाई जाएंगी, वो भी इन्होंने बढ़ाते चले जाना है। इसलिए इमरान खान से ये खौफजदा है। इसलिए 26वीं आईनी तरमीम करने के बाद 27वीं आईनी तरमीम का भी सिग्नल दिया जा चुका है कि करो भेड़ बकरियों तुम लोग 27वीं आईनी तरमीम। उसकी वजह यह है कि इस सिस्टम को अगर चलाना है और इस अशराफिया को आपने नस्ल दर नस्ल भंवर में फंसना है, तो ये इन्होंने ये काम करने हैं। और इस पर अवाम भी उतनी ही कसूरवार है। क्योंकि जब हम लोग अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, किसान पिस कर रह गया। हर मैंने आपको तबका बताया है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आपकी कहां पर है। यहाँ पर जो हमें दादोशुमार बताए जा रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर झूठी खबरें चलाकर हमें ये बताया जाता है कि जनाब मुल्क तो तेजी की तरफ ऊपर की जानिब गामजन है। जबकि कर्ज भी जो है इमरान खान के मुकाबले में, ये इमरान खान ने 3 साल में जितना कर्ज लिया इस कोविड के बावजूद, इन्होंने कर्ज डबल से ट्रिपल लिया इन्होंने। ये आपके सामने है सारा कुछ के डबल से ट्रिपल जो है इन्होंने कर्ज लिया। क्योंकि इसलिए अब ये चाह रहे हैं कि ये इमरान खान को जो है वो अंदर रखा जा सके किसी ना किसी तरीके से।
और इसके अलावा इनके पास चारा नहीं है, क्योंकि इमरान खान अंदर रहेगा तो ये सिस्टम चल सकता है, क्योंकि इमरान खान अगर बाहर आते हैं तो फिर वही होगा कि रोज इनकी चित्रहोल होगी। सुबह शाम जो है इनको जैसे डॉक्टर दवाई देता है वैसे डॉक्टर इमरान खान न्याजी इनको दवाइयां देगा और अवाम को मोबिलाइज करेगा, अवाम को बताएगा कि आपके साथ हो क्या चला है। तो ये वो सारी सूरत हाल है, इसलिए ये निजाम खौफजदा है कि इमरान खान बाहर आएगा तो कौम के लिए तो हिसाब मांगेगा, अपनी चीजें तो इमरान खान छोड़ने के लिए तैयार है। इसीलिए आपने देखा होगा कि खबरें पहले चली, मैंने भी आपको वीडियोस में बताया कि मजहर बरलास साहब ने यह दावा किया कि इमरान खान इससे पहले रिहा हो जाएंगे, लेकिन इस सिस्टम को यही खौफ है कि ये चाहते हैं कि इमरान खान जबानबंदी कर ले। इमरान खान ने जो तय किया है कि वो तारीख में अपना नाम रकम करना चाहते हैं, वो उन्होंने एक बात कही थी किसी के साथ जो कि ट्विटर में भी उन्होंने शेयर की थी, मुझे अब उनका नाम भूल गया है। उन्होंने कहा था, इमरान खान ने कहा था या मैं जीत जाऊंगा या मैं मारा जाऊंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो इमरान खान अपने कोलोफेल पर मुकम्मल उसी तरह मिन्नवान अमल कर रहे हैं और जिस दलेरी से इमरान खान ने ये जेल काट ली है, ये पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा बाब लिख दिया गया है जो इससे पहले भी किसी ने नहीं किया और आइंदा भी मैं आपको बता दूं 50-60 साल तक कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन इस कौम को यह सोचना होगा कि खुदा उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि उसको खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो। ये शराफिया आपको खाती जाएगी, इसके लिए जरूरी है, क्योंकि ये वो लोग हैं ये आपका एहसास नहीं करते। ये तो इसीलिए उम्रे सरकारी पैसों पर, जब ये अपना हुकूमत में नहीं होते तो बताए कितने उम्रे करते हैं, कितने के ये सारे मामला करते हैं। यहाँ पर जज से लेकर तमाम लोग जो हैं वो सरकारी आपके टैक्स के पैसों से, पाकिस्तान देखने में गरीब मुल्क है लेकिन वो अय्याशियां करने यहाँ हज उम्रे करने जा रहे हैं। क्या हज उम्रे ऐसे कबूल किए जाएंगे? ऐसे ऐसी कौम का जो कि खून पसीने की कमाई पर आप जाके शराफिया अय्याशी करे तो क्या अल्लाह ताला को ये कबूल होगा? तो ये तो अल्लाह की बारगाह में जब जाएंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन पाकिस्तानियों याद रखो, ये इमरान खान को उस वक्त तक बाहर नहीं आने देंगे जब तक के याद रखें कि इनको ये ना मालूम हो जाए कि हमारी बचत जो हो जाएगी, ये इनकी बचत तो होनी नहीं है। इसीलिए इन्होंने ये तय कर रखा है कि इमरान खान को किसी सूरत बाहर नहीं आने देना और आपकी जो बका है ना वो इमरान खान के बाहर आने में है, वरना ये 100 जूते और 100 प्याज दोनों मारेंगे और फिर ये मजाक भी उड़ाएंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दे। अल्लाह हाफ़िज़।